प्रकरण ने साबित कर दिया कि राहुल गांधी पर शुरू, राहुल गांधी पर खत्म। आपकी पार्टी की अब बस एक ही चिंता दिख रही है कि राहुल गांधी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए इस ऑनस्लॉट से। हालांकि फैसला कोर्ट का है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अब आपकी पार्टी, अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष वो कह रहे मैं अपना घर खाली करके दे दूंगा। इसमें आपको क्या आपत्ति है? प्रश्न पूछ रही हूं, प्रश्न पूछ अगर वो रही हूं। अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जी यहाँ के नेता हैं तो इसमें क्या? अच्छा, मुझे लगा आप आपत्ति जता रही हैं। नहीं नहीं, आपत्ति नहीं जता रही। ऐसा है अंजना जी, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है, और उस सिंपल सी बात के लिए दो शब्द है, रिवर्स इंजीनियरिंग। सरकार क्या चाहती थी कि राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई हो जाए, उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। तमामों स्वांग रचे जा रहे थे 1 महीने पहले से, चाहे अपने बददिमाग भाजपा के सांसदों से चिट्ठी लिखवानी हो, प्रिविलेज को, या कुछ भी करना हो, लगातार ये स्वांग चल रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का। डिस्क्वालिफिकेशन के स्वांग के लिए उनको एक ट्रिगर चाहिए था, रिजल्ट था डिस्क्वालिफिकेशन, एक ट्रिगर चाहिए था। ट्रिगर क्या होता कि 2 साल की उनको कहीं सजा सुनाई जाए। उस 2 साल की सजा के लिए उनको केस चाहिए था। आप केस ढूंढने गए तो जो केस डोरमेंट पड़ा था, हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्होंने उस केस को रिएक्टिवेट किया। और ये सारी जनता जानती है। मैं 2 मिनट के लिए आपका अनुमति लेकर बताना भी चाहती हूं। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने अडानी के खिलाफ बोला। नरेंद्र मोदी और सारी सरकार को लग गया कि अब जब ही अपना मुंह खोलेंगे अडानी पर जरूर बोलेंगे, इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि सदन में कही हुई बातों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। उसके लिए उन्होंने केस ढूंढा। केस 2019 का है जो डोरमेंट पड़ा था। और क्यों डोरमेंट पड़ा था? क्योंकि पूर्णेश बूथवाला जो उनका असली नाम है, अब उन्होंने अपना नाम पूर्णेश मोदी कर लिया, उन्होंने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि स्टे लगाया जाए। 7 फरवरी के भाषण के बाद वो एप्लीकेशन तुरंत विड्रॉ होती है, एक नया मजिस्ट्रेट आता है और ये केस दोबारा से चल जाता है। 1 महीने के अंदर इस पर जजमेंट रिजर्व हो जाता है। 23 तारीख को अनप्रेसिडेंटेड जुडिशियल अनप्रेसिडेंस हुआ इस कंट्री में, जब 2 साल की सजा सुनाई गई। अगर सजा 1 साल 11 महीने 29 दिन की होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। चलिए कोई बात नहीं, सदस्यता जाने की बात थी, इन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। दिक्कत की बात यहां पर यह है ना, और मैं बोलना चाहती हूं क्योंकि आज स्मृति जी ने बहुत बढ़ चढ़ के कुछ बातें कही हैं। शब्द नरेंद्र मोदी के थे, संस्कार आरएसएस का था, जुबान स्मृति ईरानी की थी, लेकिन असलियत यह है कि मोदी और अडानी पर जो रिश्तों की परतें खुलती जा रही हैं वो अब जनता के सामने पहुंच गई हैं। जो छवि को बहुत रंग पोत कर बनाया गया वो छवि ध्वस्त हो गई है, उसका खोखलापन बाहर आ गया है। और जो सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी अभी तक पूछ रही थी कि अडानी से क्या रिश्ता है, यह सवाल जनता पूछ रही है कि सारी की सारी सरकार, प्रधानमंत्री, सांसद, तमाम मंत्री एक आदमी के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि वो अडानी पर बोल रहा है। ये सब अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जनता पूछ रही है, ये सवाल अब हम नहीं पूछ रहे हैं। और जितना प्रखर होकर जनता सवाल पूछेगी उतना बौखलाएगी भारतीय जनता पार्टी और इस तरह की बातें करेगी। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, चाहे उनकी सदस्यता जाने की बात हो या उनका घर जाने की बात हो। राहुल गांधी जी ने कश्मीर का एक भाषण था जब हमने अपनी यात्रा खत्म करी, उन्होंने कहा कि मेरा अपना कोई घर नहीं है। अगर इनको लगता है कि इंदिरा गांधी का पोता, जवाहरलाल नेहरू का परपोता, जिसने 96% अपनी दौलत इस देश को सौंप दी थी, इंदिरा गांधी ने, जिसने इंडिया चाइना वॉर के समय अपने सारे जेवर दे दिए थे, 40 बीघे का आनंद भवन और स्वराज भवन के घर देश की को समर्पित कर दिया और उसका पैसे से आज वो इंडियन गवर्नमेंट के एक्सचेकर में आता है, उसको एक घर से फर्क पड़ेगा। जो सदन में आपकी कलई खोल रहे थे वो कलई अब आपकी सड़कों पर खुल रही है और सारा देश अब पूछ रहा है ये रिश्ता क्या है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। एक अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार क्यों उतारू है, क्यों आमादा है, ऐसी कौन सी बेचैनी है? क्या कांग्रेस पार्टी, हाँ, इस कांग्रेस पार्टी में 30 दिन की मोहलत कोर्ट ने दी थी, क्या कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इसके खिलाफ याचिका दायर की है 2 साल की सजा के खिलाफ? यह आपने अच्छा सवाल पूछा और यह सवाल सबसे पहले भाजपा के चीफ स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था और वहीं से यह बात शुरू हुई। अब लीगली हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे यह स्ट्रेटेजिक और रणनीतिक निर्णय होता है। वो निर्णय तो कांग्रेस पार्टी ही लेगी, हमारे ही वकील लेंगे, राहुल गांधी जी के ही वकील लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा की मुफ्त की सलाह और उनकी चर्चा, उनकी चिंता से मैं बहुत अभिभूत हूं, लेकिन थोड़ी चिंता अडानी के खिलाफ लगे आक्षेपों,
जांच की मांग और जेपीसी की मांग पर जाया करिए। हमें मुफ्त की सलाह भारतीय जनता पार्टी की नहीं चाहिए। जो निर्णय लेना होगा वो हम खुद समय चलते न्याय संगत निर्णय ले लेंगे। मैं फिर से आपसे पर पूछ रही हूं, सुप्रिया जवाब जी। दो, अडानी पर चुप्पी तोड़ो, अडानी पर आपके बखिया खुल चुकी है।